बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी रिलेशनशिप की बात चल रही है तो मैं पूछना चाहूँगा, रिलेशनशिप में मैक्सिमम आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वैसे तो हमेशा से आते होंगे, बट आजकल ज़्यादा दिख रहे हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी डिबेट्स भी चलते रहती है ना, फेमिनिज़म और नॉर्मल जो भी चल रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आजकल क्या गलतियाँ कर रहे हैं लोग रिलेशनशिप में, क्यों झगड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं? मैं ऐसा मतलब डेटा की बात नहीं करूँगा, बट मैं ऐसा नॉर्मली भी देख रहा हूँ, मेरे कई सारे दोस्त या रिलेटिव लोगों में मैं जानता हूँ डाइवोर्स थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा इसका भी डाइवोर्स हो गया, अच्छा उसका भी डाइवोर्स हो गया, बहुत डाइवोर्सेज हो रहे हैं, बहुत आपको ये प्रॉब्लम्स हो मैनिफेस्टेशन नहीं लगता? रही। आपको नहीं लगता ये मैनिफेस्टेशन है? मतलब डाइवोर्स की अगर बात हो रही है ना, तो आप एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, ऐसे सुनते जा रहे हो। उसकी काउंटिंग जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और आप थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ, हमारे मम्मी पापा के टाइम पे, हमारे नाना नानी दादा दादी के टाइम पे, आपको नहीं लगता वहाँ तो आंकड़ा 0 के बराबर ही था? राइट। यही है मैनिफेस्टेशन। लोग वैसा ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वही देखते हैं वो। जिस तरीके के भी सीरियल सीरीज़ जो कुछ भी वो देख रहे हैं, वो ही कंज्यूम हो रहा है। हम जितनी बार डिवोर्स 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 सुन रहे हैं, ये शब्द सुने जा रहे हैं, सेपरेशन शब्द सुने जा रहे हैं, हम वही सारी चीज़ें ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है ईगो। ईगो इतना बढ़ा लिया है कि उसको ये समझना शुरू कर दिया है। मतलब लोगों ने ना सेल्फ लव को ना सेल्फ ऑब्सेशन की तरीके से देखना शुरू कर दिया है। अपनी बात मनवाने को ना रिश्ते में अपने आप को बहुत ऊपर रखने के तरीके से देखना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ईगो क्या है? क्या है ईगो? वो रख के आप सिर्फ अपना नुकसान करने वाले हो। ईगो रख के किसी और का नुकसान तो नहीं होने वाला है। ईगो रख के सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है। आई थिंक ये ईगो जो वर्ड ही है, ये भी है ना प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, फिर लोग समझ नहीं पाते। जैसे आपने बोला सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और ईगो, मुझे लगता है कई बार वो चीज़ लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आप उसका कुछ एग्जांपल जैसा दे सकते हो कि क्या सेल्फ लव है, सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे एक बाउंड्री आ गई और ईगो कहाँ पे एक चीज़ आ गई? ईगो, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कहा कि ये बात सही है, ठीक है। अब मैं इस पर अड़ ही जाऊँ अपने पार्टनर के सामने, ये बात सही है और यही बात मानी जाएगी, यही सही है, यही शाश्वत सत्य है। मान लीजिए मैंने ऐसा बोल दिया और मैं अपने पार्टनर के पीछे पड़ गई। अब वो सामने वाला इंसान कह रहा है ये सही नहीं है। ये हो गई ईगो कि मैं तुमसे 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 1 साल इसी बात पे लड़ जाऊंगी कि जब तक तुम मानोगे नहीं कि ये शाश्वत सत्य है और तुम्हें मेरी ही बात माननी पड़ेगी। ये ईगो है, एकदम क्लियर कट ईगो है कि मेरी मानो मेरी मानो। बजाय इसके अगर मैं सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती हूँ और मुझे पता है कि यार ये सत्य है, ये सच है, लेकिन मेरा पार्टनर मेरे से इस बात पर लड़ रहा है या हमारी इस चीज़ को लेकर के नहीं बन रही है, तो मैं देखूँगी कि वो किस नज़रिए से ये बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है। हो सकता है कि उनको वो चीज़ वैसी ना दिखाई दे रही हो जैसे वो मुझे दिख रही है ना। तो या तो मैं उस टॉपिक को वहीं के वहीं बंद करूँगी कि कोई बात नहीं, इसके सत्य होने से, इसके सत्य ना होने से हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में अगर इशू आता है ना, तो फिर इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर देते हैं। बट सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात अगर आई तो अंदर से मैं जानती हूँ कि ये सच है, लेकिन मैं क्योंकि हमारे रिश्ते पर उस चीज़ की आँच नहीं पड़ने देना चाहती, इसलिए कोई बात नहीं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने तुम्हारी बात मान ली और मैं ना ये कहूँगी कि तुम मेरी बात मान जाओ। कोई बात नहीं, इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ये टॉपिक पे थोड़ी ना हमारा रिश्ता अटक जाएगा ना। तो ये हो गई सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्रू मुझे अननेसेसरी नहीं करना है। अब यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट एक और जगह आ जाती है कि लोग बदतमीजियाँ झेल रहे हैं अपने पार्टनर्स की। पार्टनर बदतमीज़ी से बात कर रहा है, पार्टनर अपनी ये बात को थोपने के लिए, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि यही शाश्वत सत्य है, यही बात को थोपने के लिए वो टॉक्सिक होता चला जा रहा है, वो रूड होता चला जा रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब लोग कहेंगे नहीं नहीं छोड़ना, इसे तो जाने दे। नहीं, वहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आनी चाहिए। नो मीन्स नो। मैंने अगर ख़त्म कर दी तो फिर आप भी ख़त्म कर दीजिए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। राइट। आई थिंक एक बाउंड्री सेट होना ज़रूरी होता है कि क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है। आई थिंक मुझे ऐसा पर्सनल लगता है हमारे रिलेशनशिप में, एक बार एक हम लोग की जो लाइन ड्रॉइंग है, चिल्लाना एक तरीके से ठीक है, चलो आप चिल्ला सकते हो, आप लड़ सकते हो, बिकॉज देर कई बार वो एंगर फ्रस्ट्रेशन अंदर बिल्डअप हुआ रहता है, तो वो निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि आप
मैक्सिमम लोगों के सामने आप अलग तरीके से रहते हो, बट आप अपने पार्टनर के सामने पूरे अलग। जैसे हो वैसे Yes, रहते हो। yes. एक रियलिटी रहती है, वो रियलिटी में आप अपने आप को कितना ही दबाओगे आप अपना, एक चिल्लाना वो सब हो ही जाता है, बट मुझे लगता है कि अब्यूज़ करना, हाथ उठाना, चीज़ें पटक, वो सब चीज़ें मतलब आउट ऑफ द लाइन होती है। तो ऐसे आप एक बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हो, राइट, अपने लिए कि हाँ इतना कर सकते हो बट ये मत करो। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मे बी आप अपना स्पेस ले सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप दूर हो जाओ मे बी, और फिर बाद में जाके जो आपको सही बातें करनी है वैसा करना है। मैं फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ किसको, ये अच्छा एक टर्म है, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, मेंटल अब्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आती है? जैसे कि अपनी बात रखने के लिए एक इंसान को मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देना कि मेरी बात ही सही है, मेरी बात ही मानी जाए, मैं अपनी बातें उसके दिमाग पर थोपने की कोशिश कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान भी मेरी तरह ही सोचेगा या मेरी तरह ही करेगा, मेरी तरह ही थॉट समझेगा। देखिए, आप बहुत बुक्स पढ़ते हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं है जैसे आपने बुक समझी है वैसे ही मैं भी समझूं, लेकिन अगर मैं थोपने लग जाऊं ना आपके ऊपर, वही बुक मैंने अगर समझी है, कोई भी बुक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मैंने समझी है, वो मेरा तरीका था उसको समझने का, आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर मैं उसे थोपने लग जाऊं तो ये एक मेंटल टॉर्चर है, यह आपके लिए एक मेंटल अब्यूज़ की तरह साबित हो जाएगा एक टाइम के बाद, जब मैं उसको थोपने की लिमिट में रुकूंगी ही नहीं। राइट, वो बोला जाता है ना, वो कई बार एक इमेज भी बहुत वायरल हुआ था, होते ही रहते बार बार, दो लोग होते हैं, 6 होता है, एक जन को 9 दिख रहा है, एक जन को 6 दिख रहा है, मतलब इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। एक ही चीज़ हम कई बार कंज्यूम करते हैं, बट एक ही चीज़ हो रही है दोनों के साथ, बट उसका देखने का पर्सपेक्टिव दोनों का अलग है। तो हमारे लिए यही समझदारी होगी कि दोनों एक दूसरे को ये लड़ते ना बैठे इस बात की 6 है कि 9 हाँ, है। कोई बात नहीं, वो Maybe- तुम्हारी तरफ से 9 है यार, मेरी तरफ से 6 है, हाँ, इट्स मे ओके। बी व्हेन वी आर थोड़ा मैच्योर इनफ, हम कभी 6 समझ के इस साइड आके 6 देख ले, कभी उस हाँ, साइड आके 9 देख ले, yes, और वहाँ पे मुझे लगता है वो रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर रहेगा। यस। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।